हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 बेस्ड ऑन सरफेस एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 8। 4, 5, 7 एंड 8। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट इज ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, आप देख सकते हैं ये, और ये वुड से बना है और इसकी शेप है क्यूबॉइडल शेप विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं टू होल्ड पेन्स। ये एंटायर वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड शेप का है, लेकिन यहाँ पे हम पेन होल्ड कर सकें, पेन स्टैंड है, ये डिप्रेशन है। किस शेप का? कॉनिकल। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये हो गई हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, जो ये कॉनिकल डिप्रेशन है यहाँ हमारे पास इस शेप का कॉनिकल डिप्रेशन, उसकी रेडियस है 0.5 और डेप्थ है उसकी, कॉन की डेप्थ यानी आप कह सकते हैं एक तरह से हाइट 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड के में कितनी वुड यूज़ की है, आपको वो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड। तो बेटा देखो ये पूरा क्यूबॉइड है तो पूरा ही वुड से बना है, तो वुड यूज़ की गई है इसमें। लेकिन जो ये डिप्रेशन है ये होलो है, तभी आप इसमें पेन डाल पाओगे। तो यहाँ होलो स्पेस है तो यहाँ वुड यूज़ नहीं हुई है। तो वुड का वॉल्यूम किस तरह से आएगा? पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप इन कॉन्स का वॉल्यूम माइनस करोगे। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि इन 4 कॉन्स में वुड यूज़ नहीं है, आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप इन 4 कॉन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे। आप क्वेश्चंस को इस तरह से प्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आपने क्यूबॉइड की डायमेंशन लिखनी है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, जो कि आपको गिवन है। फिर आपको कॉन की रेडियस और हाइट लिखनी है, जो कॉनिकल डिप्रेशन की रेडियस और हाइट। देखो बेटा यहाँ हाइट क्यूबॉइड की भी है और कॉन की भी है, तो उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये क्यूबॉइड की हाइट को कैपिटल एच से लिखा और कॉन की हाइट को स्मॉल एच से। अब आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। उस स्टैंड में कितनी वुड है, तो कितनी वुड थी स्टैंड में? क्यूबॉइड में वुड थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बट उस क्यूबॉइड में जो 4 डिप्रेशन है वहाँ वुड नहीं है, -4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप 4 कॉन का वॉल्यूम माइनस करेंगे। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, LBH, और कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Now put the value of L, B, H, R and H. We get volume of wood is 523.53. क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक वेसल गिवन है और वेसल की शेप है इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक बर्तन है और वो कॉनिकल शेप का है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल शेप की वेसल है, हाइट और रेडियस गिवन है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, और वो जो वेसल है वो पूरा पानी से फिल है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। उस वेसल में हमने छोटी छोटी स्पेरिकल लाइक बॉल, बिल्कुल स्मॉल स्फीयर शेप की लीड शॉट हमने उस वेसल के अंदर डाली और उस स्फीयर की रेडियस है 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। अब जब एक बर्तन पूरा पानी से फिल है, उसमें अगर आप और कुछ डालोगे तो वो जो पानी है उसका बाहर आएगा। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, जब हम स्फेरिकल बॉल्स डाल रहे हैं छोटे छोटे साइज की, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। आपको ये बताना है कि उस वेसल में, उस बर्तन में कितनी ऐसी ऐसी बॉल्स डाली कि 1/4 वाटर उस बर्तन का
बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, कितनी लीड शॉट्स हमने उस वेसल में डाली। तो बेटा यहाँ मैंने ये कॉनिकल वेसल लिया है, इन्वर्टेड कॉन, ये बर्तन है, इसमें पानी यहाँ पूरा फिल है, पूरा ऊपर तक पानी से फिल है। और इस कॉन की रेडियस और हाइट आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन। और फिर ये छोटी छोटी इस साइज की बॉल्स हैं और इन स्फेरिकल बॉल्स हैं, और इसकी रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि ऐसे हम इसमें कितनी बॉल्स डालें कि इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाए। जब पूरा फिल है, कुछ और ऐड करोगे तो पानी बाहर आएगा, तो कितनी बॉल्स डालें कि 1/4 वाटर इसका फ्लोज आउट हो जाए। देखो यहाँ पे कॉन की भी रेडियस है और स्फीयर की भी रेडियस है, इसलिए मैंने ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर से लिखा है। तो ऐसी कितनी बॉल्स डालें। लेट अस सपोज द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू n। सपोज कर लो कि आप ऐसी ऐसी कितनी बॉल्स इस कॉनिकल वेसल में डाल रहे हो, n। तो बेटा आपने n बॉल्स इसमें डाली और इसका कितना पानी बाहर आया, 1/4। तो इसके वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम जो है इसका कंप्लीट वॉल्यूम, उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी कितनी बॉल्स डाली हैं। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू n। तो अगर आप इस टाइप की n बॉल्स इसमें डालोगे, तो n बॉल्स अगर हमने इस स्फेरिकल कॉनिकल वेसल में डाली तो 1/4 वाटर फ्लो हो गया। तो इसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि n बॉल्स डालने से 1/4 वाटर फ्लो हुआ। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ कॉन का वॉल्यूम सब्सटीट्यूट किया 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहाँ पाई को कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल कर सकते हैं, बाकी आपको वैल्यूज़ पुट करनी होंगी एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपका डिवाइड में आएगा 100, यानी कि 100 बॉल्स आपको इसमें डालनी होंगी, तभी इसका 1/4 वाटर फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें ये गिवन है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, एक आयरन का पोल है और वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, और सिलेंडर की ये हाइट है। पोल होते हैं ना आयरन, सिलेंड्रिकल शेप के पोल, लेकिन यहाँ पे कैसे है, आयरन का है, और उसकी हाइट और रेडियस यानी डायामीटर 24 है तो रेडियस 12 है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप लेनी है आपने, हाइट और रेडियस गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, उसकी भी हाइट और रेडियस गिवन है। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। और इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो बेटा यहाँ पे आपको इस टाइप से गिवन है, एक सिलेंड्रिकल पोल और ये आयरन का है, और इसके ऊपर और एक और सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक सिलेंडर और एक दूसरा सिलेंडर। अगर आप इनकी डायमेंशंस पढ़ेंगे यानी कि हाइट और रेडियस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाला सिलेंडर नीचे वाले सिलेंडर से स्मॉल है। ठीक है, आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो इसकी हाइट और इसकी रेडियस ज़्यादा है और ऊपर वाले की हाइट और रेडियस कम है, तो ये लार्ज सिलेंडर है और इसके ऊपर वाला सिलेंडर स्मॉल है। तो क्वेश्चन प्रेजेंट इस तरह से करोगे, पहले आप लार्ज सिलेंडर की रेडियस और हाइट लिखोगे, फिर आप स्मॉल सिलेंडर की, ये स्मॉल सिलेंडर की है, स्मॉल ये वाला, लार्ज सिलेंडर की रेडियस और हाइट को कैपिटल आर कैपिटल एच से लिखा और स्मॉल सिलेंडर की रेडियस और हाइट को स्मॉल आर स्मॉल एच से लिखा। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है इस पोल में कितना आयरन यूज हुआ है, उसका मास निकालो। तो पोल में कितना आयरन यूज होगा, जितना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पोल। आपको इस पोल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पोल का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, दोनों ही फॉर्मूला सेम है, पाई आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। तो इसमें जो आयरन यूज हुआ है उसका मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो टोटल मास क्या होगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक। एक ग्लास वेसल है, एक बर्तन है किस शेप का, स्फीयर शेप का, लेकिन उसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल है। और जो नेक सिलेंड्रिकल है उसकी हाइट यानी लेंथ और उसका डायामीटर गिवन है। ये सिलेंडर की हाइट और डायामीटर है। द डायामीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज दिस। स्फीयर का ये डायामीटर है। By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टूडेंट ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उसका वॉल्यूम ये आया। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग पाई एज दिस। आपको चेक करना है क्या ये वॉल्यूम करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको इस टाइप से वेसल गिवन है, सिलेंड्रिकल स्पेरिकल और नेक जो है वो उसकी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन की जो यहाँ में स्फीयर की रेडियस गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है वो यहाँ मैं मेंशन करूँगी। स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर से मेंशन किया है और सिलेंडर की स्मॉल आर से। अब आपको ये इसका वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करना है और मैच करना है क्या वो आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो वॉल्यूम करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम गिवन है, तो आपको पता लगाना है कि वॉल्यूम करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, आप अपनी तरफ से इसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका वॉल्यूम ये आएगा, बट बुक में कुछ और गिवन है तो इट मीन्स तो जो स्टूडेंट ने वॉल्यूम फाइंड किया शी इज़ नॉट करेक्ट। आपको लिखना है शी इज़ नॉट करेक्ट।